दिल्ली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और दिल्ली चुनाव के नतीजे जो है वो काफ़ी चौंकाने वाले आए हैं इस बार की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ग्राउंड रिपोर्ट भी काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। और अब एग्ज़िट पोल भी आए, एग्ज़िट पोल भी कहीं कहीं पे सच होते भी दिखे, कहीं कहीं पे गड़बड़ी भी दिखी। बहुत सारे सवालों के साथ ये चुनाव ख़त्म हुआ और ये चुनाव के साथ शुरू हुआ है एक दौर एनालिसिस का। तो ये एनालिसिस करेंगे हम आज कि ये जो चुनाव है इसमें आम आदमी पार्टी ने क्या खोया, क्या पाया बीजेपी ने, और क्या कांग्रेस क्या अपना वजूद बना पा रही है, क्या कांग्रेस अब वजूद ख़त्म हो चुका है। हम इस मुद्दे पे बात करने के लिए जोड़ रहे हैं दत्तेश भावसा, जो कि आवाज़ जनता की के एडिटर इन चीफ है। दत्तेश भाई, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जयराज भाई, आपको नमस्कार। थैंक यू दत्तेश जी, मैं आपसे पहला सीधा सवाल ना समय गवाते हुए मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये जो चुनावी ऊंट है उसने करवट बदल दी। हमने जो कल एग्जिट पोल का एग्जिट पोल कर रहे थे तो उसमें हम शायद कहीं चूक कर गए कि क्या आपको क्या लगता है, क्या मायने निकलेंगे इस बार की ये चुनावी रिजल्ट के? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमने पिछले 3 चुनाव आम आदमी पार्टी के देखे थे उसमें एग्जिट पोल नहीं बन पाया था। तो हमारा भी रुझान यही था कि शायद वह एग्जिट पोल न बने। हम दिल्ली में भी घूमे थे, तब भी हमें ऐसे ही लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहेगी, लेकिन कहीं न कहीं ये भी हमें मानना होगा कि हमारा आंकलन गलत हुआ। तो सबसे पहले तो बीजेपी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई और आगे वह विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी रहेगी। तो अब देखना ये होगा कि कैसे लोगों के काम होंगे, या फिर वही विधानसभा में सिर्फ बातें या एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होंगे। तो यह आने वाला समय ही दिखाएगा। दत्तेश जी, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला था। ये मुकाबले में आम आदमी पार्टी काफ़ी आगे दिख रही थी ग्राउंड पे और डेटा में बीजेपी आगे निकल रही थी। तो ये चूक हुई ग्राउंड से डेटा निकालने में। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बीजेपी की जो जीत है उसकी असली वजह क्या है, क्या है पीछे का रीजंस? देखिए, मैं मोटे तौर पर यही मानता हूँ कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के 10 से 12% वोट घटे हैं। अरविंद केजरीवाल 10 साल में जो इन्होंने काम किया वो एंटी इनकम्बेंसी के कारण शायद उनको कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया। दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा ने बहुत ही बढ़िया काम किया वहाँ पर। अपने जो पिछला वोट प्रतिशत थे उसमें बहुत ही बड़ा जंप किया है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी 2-3% जो वोट गेन किया है, जो उनके वोट बढ़े हैं वह भी आम आदमी पार्टी के वोट कटे हुए दिख रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ और भाजपा ने काम अच्छा किया। लोगों के बीच उन्होंने अपने जो बातें रखी, लोगों ने उनके ऊपर विश्वास रखा। भाजपा परसेप्शन, आई थिंक दत्तेश जी, भाजपा जो परसेप्शन बनाने में काफ़ी माहिर है, वो इस बार 2 चुनाव से परसेप्शन सेट करने में लगी थी, लेकिन दोनों बार वो फेल हो गई, 2015 और 2020 में। इस बार बम्पर जीत भाजपा ने दर्ज कराई है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से कितनी चूक हुई है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की बड़ी चूक इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जनता के जो रुझान था उसको कम कर दिया था। आम आदमी पार्टी की पिछली जो 2 जीतें थे, बड़ी जीत थी। आम आदमी पार्टी यही सोच के बैठी हुई थी कि जो हमारा वोटर है वो चुपचाप से वोट हमें करके चला जाएगा, लेकिन इस बार जो आम आदमी पार्टी का वोटर था वह वोटर थोड़ा आम आदमी पार्टी से फिसला और उसने भाजपा की तरफ किया। इसके कारण भी कई हम देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो कारण यह था कि भाजपा की तरफ से जो बाहुबल था, बुद्धि बल था, पैसों का बल था और सारी जो एजेंसीज थी उसका बल था। तो यह बल भाजपा को बहुत ही काम आया। हम
हमने देखा भी पिछले दिनों में कई जगह कैश बाँटे गए, कई जगह साड़ियाँ बाँटी गई, जूते बाँटे गए, लोटे बाँटे गए। तो यह जो राजनीति थी, हमने देखा प्रवेश वर्मा के घर में तो जहाँ पर कैश बँट रहा था, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग राइट। हज़ारों की संख्या में पहुँचे थे। तो कहीं न कहीं भाजपा लोगों को इस प्रोफेशन में लाने में सफल रही कि वह आएँगे, उसके बाद लोगों को राइट। बड़ा ही फ़ायदा होगा। चाहे वो ₹500 की गैस के सिलेंडर की बात करें तो शायद लोगों ने उसके ऊपर भी विश्वास किया। जो आम आदमी पार्टी की योजनाएँ थी, लाभकारी योजनाएँ थी, वह योजनाएँ भी वह चालू रखी है, ऐसा भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया। हालाँकि वो आने वाला समय सो बताएगा कि कितना सफल है, कितना असफल रहा। लेकिन आज की तारीख में भाजपा लोगों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही, यह एक कारण है, हाँ, बाकी के कारण हम चर्चा करेंगे। आम आदमी जी, पार्टी जब सत्ता में आई तो वो ये कहकर आई थी कि वो एक चुनावी राजनीति में एक बदलाव के साथ आई है। ये बदलाव था अच्छी स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, अच्छी कई कई चीज़ें जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास जो है उसको नहीं मिलती हैं सरकार की तरफ से। हालांकि उसको रेवड़ी कहा गया और उसका मजाक उड़ाया गया, और जो लड्डू बट रहे हैं लाखों करोड़ों के जो अंबानी अदानियों को दिए जा रहे हैं, वहाँ पर बात नहीं हुई। लेकिन जो वेलफेयर स्कीम्स है उस पर निशाना ताका गया। महाराष्ट्र में ये जो रेवड़ी है उसको उस पर बीजेपी सरकार बना लेती है, एमपी में सरकार बना लेती है। लेकिन यहाँ पर आकर जो रेवड़ी का जो कल्चर है वो यहाँ पे चलता दिखा। हर एक जगह पे रेवड़ी की बात हो रही है, कोई लड्डू की बात नहीं कर रहा है। तो ये आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी है वो लड्डू को नहीं समझ पा रहा है कि जो बड़ा पैसा निकल रहा है उसकी जेब से वो उद्योगपति निकाल के ले जा रहे हैं, और जो छोटे आदमी के पास जेब में जो पैसा जाता था उस पर राजनीति होना, उस पर जलन, राजनीतिक जलन थोड़ी शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि ये एजुकेशन और हेल्थ वाला मुद्दा भी काम नहीं कर पाया? जी, देखिए जयराज जी, हमने भी देखा और कई पूरे विश्व ने भी, कई लोगों ने देखा कि लोगों ने इस मॉडल की तारीफ भी की, केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल की और हेल्थ मॉडल। लेकिन उसके ऊपर यह जो फ्रीबीज का मॉडल था वह थोड़ा भारी दिखा, क्योंकि जो भाजपा है उसने भी बहुत सारी योजनाएं चालू रखी थी और भी ज़्यादा वायदे किए। 2500 रुपये महिला सम्मान निधि की बात करें या फिर 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात करें, यह भी मुद्दा रहा था। लेकिन इस चुनाव में एक और मुद्दा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि चुनाव से कुछ रोज पहले अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने चुनाव आयोग में बड़ी शिकायत की थी कि हर एक विधानसभा में 7,000 से 10,000 नए वोटर जोड़े जा रहे हैं, जो कि बगल के राज्यों के हैं, हरियाणा से है, यूपी से है, वो राजस्थान से है। वो वोटर जो आए हैं, तो आप सोच लीजिए कि हर एक विधानसभा में 8-8, 10,000 वोट नए ऐड हुए हैं। हमने कई विधानसभा देखी, जैसे मनीष सिसोदिया की विधानसभा है जंगपुरा, 675 वोट से वो हारे। तो आप सोचिए अगर उस विधानसभा में 10,000 वोट नए जुड़े हैं, जो कि चुनाव से सिर्फ 2 ही महीने पहले जुड़े हैं, तो यह चुनाव को बहुत ही बड़ा प्रभावित करेगा। उसके सामने उन्होंने यह भी शिकायत की है कि जो 20-20, 30-30 साल से पुराने वोटर हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, कमिटेड वोटर हैं, उन लोगों की वोटें काटी गई। हमने मीडिया में भी कई रिपोर्ट्स देखे जहां पर लोगों के वोट काटे गए और उनको वोट देने से रोका भी गया कई जगह। तो मैं मानता हूँ यह भी एक कारण हो सकता है बीजेपी। तो ये चुनावी हेरा फेरी जो चुनाव आयोग देखता रहा और मतलब कहानियाँ बनती गई, गीत बनाए गए, गज़लें गाई गई, चुनाव में खुलेआम जूते बांटे गए, पैसे बांटे गए, हार बांटे गए, कंबल बांटे गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन वो देखना होगा कि अभी ये चुनावी जो रणनीति इसको समझा जाता है कि इस तरह से चुनाव जीते जाते हैं, तो ये काफ़ी ख़तरनाक है लोकतंत्र के लिए। अगर ऐसे मुद्दों पर खुले आम पैसे बांटे जा रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट जीत भी रहे हैं और उन पर मास्टर स्ट्रोक का एक पहनाया जा रहा है कि चोला कि मास्टर स्ट्रोक है, ये जीत के आए हैं, तो ये मुझे लग रहा है थोड़ी ओछी राजनीति चल रही है। हो सकता है आने वाले समय में राजनीति बदले
लेकिन फ़िलहाल तो कुछ बदलता नहीं दिख रहा है। चुनाव आयोग जिस तरह से प्रतिक्रिया करता है आरोपों पर, भाजपा जब अपने जो लेकर जाती है अपने मुद्दे लेकर, तो वो चुनाव आयोग तुरंत रिएक्ट कर देता है। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जाती तो नहीं करती। ये इस पर भी एक सवाल तो खैर उठता ही है। लेकिन ये बात हमें स्वीकारनी होगी, ये सच है कि भाजपा ने बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव जीता है, लड़ा है, और जो लड़ता है वही जीतता है। कांग्रेस ने लड़ा नहीं चुनाव, तो कांग्रेस नहीं जीती। हालांकि आम आदमी पार्टी को हराने में उसका हिस्सा ज़रूर है। जी, मैं उसी बात के ऊपर आ रहा था, क्योंकि 11 सीटें ऐसी देखी गई जिस सीटों के ऊपर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट जो जोड़े जाएँ तो भाजपा से कई ज़्यादा आगे उसकी वोटिंग हो रही थी। तो कहीं न कहीं यह भी खला कि केंद्र के स्तर पर दोनों पक्ष का गठबंधन है वो स्थानिक लेवल पर नहीं हो पाया। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को अपने साथ नहीं रखा, और दिल्ली में यह नुकसान हुआ कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अपने साथ नहीं रखा। खैर वो उनकी राजनीतिक गठबंधन की उनकी बात है, लेकिन 11 सीटें 12 सीटें ऐसी भी देखी गई जो कि इस वजह से गई हैं आम आदमी पार्टी के पास कि कांग्रेस के वोटरों ने वोट दिए हैं। मैं एक चीज़ आपके तरफ एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि हमने पिछली बात में भी कहे थे कि जो दलित वोट थे, दलित वोटों में भी कटौती हुई है आम आदमी पार्टी के, क्योंकि हमने जो बताया था राज्यपाल गौतम के बड़े दलित नेता थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया है। तो यह नुकसान हुआ। उसका बड़ा नुकसान हुआ मादीपुर विधानसभा में राकेश प्रसाद ठाकरे। अगल-बगल की भी कई विधानसभाएँ हैं जहाँ पर दलित वोट की फैक्टर थे, तो वहाँ पर भी दलित वोटों ने आम आदमी पार्टी से किनारा कर दिया, इसलिए भी आम आदमी पार्टी को यह बड़ा नुकसान हुआ है। और दूसरी चीज़ यह जो चुनाव आयोग का रोल है, चुनाव आयोग में कुछ भी कंप्लेन करे तो चुनाव आयोग सिर्फ शायरियों से ही, अच्छी शायरियों से ही जवाब देता है। तो ये थोड़ा कहीं न कहीं देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तब भी यही हुआ। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र लोकसभा 19 और लोकसभा 24 के बीच 30 लाख वोट पड़े थे और 5 ही महीने में 39 लाख वोट बढ़ गए। तो यह भी कहीं न कहीं एक संदेह पैदा करती है चुनाव आयोग की गतिविधियों के ऊपर, क्योंकि जो नए वोटर 1-2 महीने में इतनी बड़ी संख्या में या 2-4 महीने में इतनी बड़ी संख्या में अगर वोटर जुड़ते हैं, तो वह संदेह के दायरे में चुनाव आयोग को खेलते हैं। और अगर उस बारे में चुनाव आयोग से कुछ पूछा जाता है तो वह सिर्फ राजीव कुमार का चुनाव आयोग तो राष्ट्र है वो देखता नहीं है, और अगर शिकायत दी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ वो शायरी करके ही अपना हाँ, तो शायरियों से शुरू हुआ चुनाव और शेरो शायरी से ही ख़त्म हो गया। सो ये चुनाव में अभी मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो वो बड़े दिग्गज थे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, दोनों के पास अभी वो जो काम नहीं है जो सत्ता में रहते होता है। तो अभी का जो अभी अरविंद केजरीवाल का वीडियो आया हुआ है और वो काफ़ी वायरल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने हार को स्वीकार किया है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम विपक्ष के लिए काम करेंगे, विपक्ष में होकर काम करेंगे। हालांकि ये नहीं कहा कि दिल्ली का विपक्ष या इंडिया का, क्योंकि आम आदमी पार्टी में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए, दिल्ली की राजनीति करते हुए अरविंद केजरीवाल हमेशा केंद्र के मुद्दे उठाते थे। और जो अभी 12 लाख वाला जो लाभ हुआ है उसमें अरविंद केजरीवाल का काफ़ी हिस्सा भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल अब अपनी राजनीति किस तरह से फैलाएंगे? क्या वो दिल्ली तक सीमित रहेंगे, दिल्ली पर फोकस करेंगे, या फिर दिल्ली से बाहर निकलने का इनके लिए एक मौका है आज? देखिए जरा जी, अरविंद केजरीवाल सुलझे हुए राजनेता हैं, हम उनको मान सकते हैं, क्योंकि अब तक वो दिल्ली के अंदर सीमित रहे थे। अब दिल्ली ने उनको नकारा है, तो इसका मतलब यह हो गया कि मनीष सिसोदिया हो गए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से फ्री हो गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब देश की राजनीति में इन दोनों नेताओं का पदार्पण होगा।
मेरे हिसाब से भाजपा के लिए यह सबसे घातक होगा, क्योंकि अब तक वो एक एरिया में सीमित थे, अब वह एरिया से बाहर निकलेंगे और सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से वह नुकसान करेंगे आम आदमी पार्टी गुजरात में। 2 साल 2.5 साल बाद गुजरात में चुनाव है, तो मेरे हिसाब से अब मुझे लगता है कि वो डेरा तंबू सारा लेके गुजरात में ही कुछ महीनों के बाद आ जाएँगे और आम आदमी पार्टी गुजरात में अच्छा ग्रो करेगी, इसके लिए ही उनको काम करना होगा। क्योंकि दिल्ली में तो उनको स्वाभाविक सी बात है, जो चुने हुए एमएलए है वह काम करेंगे। और मुझे मुझे देखिए, यह सारे जो लोग हैं यह आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। ठीक है, सरकार चलाना अच्छा ही चलाते हैं या नहीं चलाते, वो हमें उसका आंकलन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जयराज जी, एक चीज़ तो है कि वो आंदोलनकारी हैं, तो आंदोलन बहुत अच्छा करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि भाजपा के ऊपर अब दोहरी गाज गिरेगी, क्योंकि दिल्ली में भी उनको ये सुख चैन से रहने नहीं देंगे और पूरे देश में, और गुजरात में भी यह मतलब ये समझ लीजिए कि पिंजरे में से शेर निकल गया, अब कहाँ कहाँ अरविंद केजरीवाल को वो पकड़ते फिरेंगे। तो मुझे ये लगता है कि शायद भाजपा के लिए आने वाले दिन या आने वाले 1-2 साल बहुत ही चिंतित रहेंगे। और मुझे ये लगता है कि शायद वो आने वाले चुनाव में गुजरात में ही उनका फोकस रहेगा। बिहार में चुनाव होगा तो बिहार में मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी का इतना कोई ज़्यादा कैडर मौजूद हो, तो शायद वहाँ फोकस न करते हुए वह 2 साल गुजरात में ही चुनाव के लिए शायद आएंगे। तो इस बार मुझे लगता है कि भाजपा को बड़ी दिक्कत होने वाली है, दिल्ली में भी और देश में भी। यह मुझे आने वाला तो थैंक यू सो मच दत्तेश भाई, आपने इस विषय को काफ़ी डीपली एनालिसिस किया। सो मोटा मोटा ये मान के चलते हैं कि इस बार दिल्ली छूटी है लेकिन हाथ में है देश पूरा। सो जो लोग आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं वो भी इतना दुखी ना हो, अभी हो सकता है आपके राज्य में अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो जाए। और जो लोग बीजेपी से जीते हैं उनको तो बल्ले बल्ले ही हैं, उनके तो लड्डू बट ही रहे हैं ऑलरेडी। सो आपने हमारे कार्यक्रम देखा और धन्यवाद बहुत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।